अफसोस है कि आज भी हमारा हिंदू धर्म, हिंदू धर्म के लोग इतना कुछ होने के बावजूद एक नहीं हो रहे। एक नहीं, दो नहीं, 10 घटनाएं ऐसी घटी हैं जिससे यह मालूम पड़ता है कि रोटी कपड़ा दाल मकान के लालच में कहो या जरूरत में कहो, बिजी हुए सभी हिंदू लोग, जो हम सनातन हिंदू धर्म के लोग, हम जो हिंदू कहते हैं, जो 100 करोड़ हैं 140 करोड़ में से, लेकिन 100 भागों में बटे हुए हैं। कोई किसी फिल्म में उसका अपमान करता है, कोई कुछ कहकर अपमान करता है। और अभी रिसेंटली जो कुछ हुआ है, मैं हैरान हूं। ये इसलिए कि वो एक मुख्यमंत्री का बेटा है। जहां आप समझ गए मैं किसकी बात कर रहा हूं, तमिलनाडु के मुख्यमंत्री स्टालिन का बेटा उदयनिधि स्टालिन जो कुछ भी कह गया है, उसके बाद भी मैं किसी को उकसान नहीं रहा हूं, लेकिन मैं आत्मसम्मान की बात कर रहा हूं और हिंदुओं को बता रहा हूं कि आपने कैसे उस बंदे को ये सब बोलने दिया कि हिंदू धर्म तो एक रोग है जिसका विरोध नहीं, उसे मच्छर है, कोरोना है, उसे जड़ से मिटा देना चाहिए। इसके बाद भी हमें अपने धर्म का कोई सम्मान नहीं है। किसी और धर्म के बारे में इन महाशय ने बोल दिया होता, सर कलम हो गए होते। माफ करना, मैं सर कलम करने की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन मैं ये तो कह रहा हूं कि कोई तो उठे। क्यों इंतजार करते हैं हम सुप्रीम कोर्ट की और कि जजमेंट मिलेगा जो 10 साल से 20 साल तक नहीं मिलता। मुझे बुरा लगा, मैं जानता हूं कि हर हिंदू को बुरा लगा इसका स्टेटमेंट, पॉलिटिकल स्टेटमेंट बन गया, ये पॉलिटिक्स खड़ा हो गया। लोग पार्टियों में से स्टेटमेंट देने लगे। हमारे साधु संतों की तरफ से भी कमेंट आया है, पर कमेंट आने के बाद होता क्या, कुछ नहीं होता। सब वो फिर कुछ बोलता है और फिर बोल गया। मुझे बोलना था, मैं बोलना चाहता था, लेकिन मैं इंतजार कर रहा था और मेरे हाथ एक बहुत ही खूबसूरत कविता लगी। लिखने वाले वही हैं जिनकी मैं पहले भी एक कविता का पाठ कर चुका हूं। जी हाँ, शैलेंद्र श्रीवास्तव। एक बहुत अच्छी कविता उन्होंने मेरे सामने मेरे को दिखाई, मुझे बहुत अच्छी लगी और मैंने कहा चलो मैं इस कविता को अपनी आवाज देखूं। इस कविता का कविता पाठ में करना चाहता हूं आप सबके सामने, ताकि हर हिंदू हकीकत को समझे, रियलिटी को समझे, सच्चाई को समझे। जिन्होंने ये गुस्ताखी की है उन महानुभाव को मैं ये कहना चाहूंगा, हजारों वर्ष के इतिहास को तुम भला कैसे मिटाओगे? रामकृष्ण के अस्तित्व को तुम भला कैसे मिटाओगे? जो सत्य शिव है, सुंदर है, तुम उसे कैसे मिटाओगे? जो शिव कण कण में बसे हैं, तुम उन्हें कैसे मिटाओगे? जगत हेतु जो गरल पी गए, तुम उन्हें कैसे भुलाओगे? शक्तिपीठों ज्योतिर्लिंगों को तुम भला कैसे मिटाओगे? जो शाश्वत सत्य है जग में, तुम उन्हें कैसे मिटाओगे? न कोई आदि है न अंत, तुम उसे कैसे मिटाओगे? जो नित नूतन पुरातन है, तुम उसे कैसे मिटाओगे? कपट पाप घृणा भरे मन से राष्ट्र सेवा कैसे कर पाओगे? ढोंग करते हो जन सेवक का, राष्ट्र को छल क्या पाओगे? अरे भाई, तुम नश्वर हो, क्षणिक हो, शाश्वत को कैसे मिटाओगे? मिटा सके ना आक्रांता मुगल, तुम भला कैसे मिटाओगे? मिटा पाए जिसे ना आंग्ल देशी, तुम भला कैसे मिटाओगे? नंदलाल बोस के रेखा चित्र संविधान से कैसे मिटाओगे? आध्यात्म देश संस्कृति है, तुम उसे कैसे मिटाओगे? धरा पे जो प्रभु वरदान है, तुम उसे कैसे मिटाओगे? सनातन है सनातन धर्म, तुम उसे कैसे मिटाओगे? इस संस्कृति देश की है, ये संस्कृति हमारे देश की है, देश को कैसे मिटाओगे? अधम इस चेष्टा में तुम मिटोगे, मिट गए स्वयं तो फिर कैसे मिटाओगे? कैसे मिटाओगे? इसलिए कहता हूं कि ये गुस्ताखी मत करो, ये नासमझी मत करो, ये बचपना मत करो। जो कुछ भी बात करनी है सोच समझ के करो। मैं चाहता हूं
हर हिंदू का इन उदयनिधि स्टालिन को यही जवाब होना चाहिए। यही बात उनके मुंह पर कही जानी चाहिए। देखिए वो क्या कहते हैं। ये मेरी तरफ से उन महानुभावों को ये मेरा जवाब है जो मैंने शैलेंद्र श्रीवास्तव की कविता के माध्यम से उन्हें कहा है। आप भी समझिए इसको।